एपिसोड 9 की शुरुआत में यूकी के ग्रैंडफादर यूकी को कह रहे होते हैं, मैंने सुना तुम्हारे स्कूल में कुछ दिन पहले एक जनरल मीटिंग हुई थी और इसमें तानियामा और कुजे इन्वॉल्व थे। यूकी इस बात को सुन के हाँ कहती है। इसमें ग्रैंडफादर कहते हैं, जूनियर हाई स्कूल में तानियामा तुम्हारी बहुत अच्छी राइवल थी और वो एंड मोमेंट तक तुम्हें अच्छी कॉम्पिटिशन दी थी, पर इस बार वो कुजे के साथ जनरल मीटिंग के बीच में ही वहाँ से भाग गई थी। ये सुन के यूकी कहती है उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। यूकी के ग्रैंडफादर कहते हैं, चाहे जो भी हो, अब कुजे को अच्छी रेपुटेशन मिल चुकी है। मेरी बात गौर से सुनो, चाहे जो भी हो जाए, कोई भी तुम्हारा ओपोनेंट हो, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। यूकी कहती है, हाँ मैं समझ गया। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम शायद कुजे के बराबर टैलेंटेड ना हो, पर कॉम्पिटेंसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है और कुजे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो तुम उस जैसे पर्सन से कभी हार नहीं सकती। और इसके बाद अगले सीन में यूकी के मॉम यूकी को बुला रही होती है। यूकी कहती है, हाँ कहिए मॉम। उसके मॉम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और कुजे के बीच सब कुछ सही चल रहा है। यूकी कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं, क्या उससे कुछ प्रॉब्लम है? यूकी के मॉम कहते हैं, नहीं। इसके बाद यूकी आयनो के साथ अपने रूम पे आ जाती है। तब यूकी आयनो को कहती है, आयनो तुम मुझे हक करो। इसके बाद वो लोग एक दूसरे से हक कर लेते हैं। यूकी कहती है, अब मुझे अच्छी फील हो रही है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसके बाद स्कूल में स्टूडेंट्स कुजे से पूछ रहे होते हैं कि जनरल मीटिंग में उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। कुजे अपने सीट में बैठ जाता है और उन लोगों को कहता है, इस बारे में तुम आलिया से पूछ लो। और सारे स्टूडेंट शांत हो जाते हैं। आलिया भी कुछ नहीं बोलती। कुजे फोन चलाते हुए अपने दोस्त हिकारू के सीट पे किक कर देता है। तब हिकारू आलिया से पूछता है, आलिया तुमने क्या मीटिंग में स्पीच खुद से लिखी थी? आलिया कहती है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। हिकारू कहता है, मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी स्पीच दे सकती हो। और वो लोग आलिया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तब वह दो स्टूडेंट कह रहे होते हैं, तानियामा को शर्म आनी चाहिए, वो बीच मीटिंग में से ही भाग गई, जो कि उसने खुद ही इस मीटिंग को रखा था और आलिया और कुजे को चैलेंज किया था। और इसके बाद आलिया कुजे को उसके साथ 1 मिनट के लिए जाने को बोलती है। तब वो लोग एक क्लासरूम में आ जाते हैं। कुजे आलिया से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तानियामा के बारे में वो सब सुन के अच्छा नहीं लगा? आलिया इसमें बोलती है, लेकिन तानियामा कुजे उसे रोक के कहता है, देखो हमें पता है तानियामा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने खुद ही हमें चैलेंज किया था और ये हमने फेयरली जीता है। तो तानियामा के बारे में कोई कुछ भी बोले, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है। आलिया कहती है, मुझे पता है, पर हम सच में नहीं जीते हैं। कुजे पूछता है, तो तुम क्या करना चाहती हो? अगर हम तानियामा के रेपुटेशन फिर से आगे की तरह करने जाए तो हमारा जनरल मीटिंग का विन काउंट नहीं होगा। आलिया कहती है, मुझे ये भी पता है। कुजे कहता है, कोई कुछ भी बोले ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम क्या करना चाहती हो। आलिया कहती है, मैं तानियामा का रेपुटेशन फिर से आगे की तरह करना चाहता हूँ। कुजे कहता है, ठीक है फिर हम ऐसा ही करते हैं। आलिया कहती है, क्या ये ठीक होगा? कुजे कहता है, हाँ बिल्कुल। आलिया कहती है, सॉरी मैं तुम्हें परेशान किया। ये सब बातों को बोल के कुजे कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तब कुजे रियलाइज करता है कोई टेबल के नीचे बैठ के उन लोगों की बातें सुन रहा है और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, केंजाकी और चिसाकी है। और वहाँ पर आलिया भी धीरे धीरे कुजे के क्लोज आने लगती है। कुजे कहता है, ये तो रोम कॉम की तरह है, मैंने शायद उसे ट्रिगर कर दिया। कुजे अपने मन में कहता है, नहीं मुझे उसे अपनी क्लोज आने नहीं देना चाहिए, मुझे ये चेंज करना होगा। फिर वो बोलता है, तुम कितनी देर तक टेबल के नीचे छुपे रहोगे? प्रेसिडेंट केंजाकी और सारा शिना, जो सुन के केंजाकी और चिसाकी बाहर आ जाते हैं। वो लोग बाहर निकल के कहते हैं, नहीं दरअसल टेबल के नीचे कुछ गिर गया था, वो हम ढूंढ रहे थे। कुजे कहता है, अच्छा ठीक है, अब हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद कुजे और आलिया बाहर आ जाते हैं। आलिया बहुत एम्बेरस्ड फील करती है और वो कुजे को यह कहती है, मुझे कुछ काम है, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुजे नोनोआ को देख के कहता है, इसकी सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा है, मैं इसके आसपास भी नहीं भटक सकता। नोनोआ कुजे को देख के कहती है, कुजे तुम्हें कुछ चाहिए? कुजे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है, नोनोआ कुजे को कहती है, तुम अगर मुझे कॉन्फेस करोगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, पर मुझे नहीं लगता तुम इस सीजन से यहाँ आए हो। कुजे कहता है,
हाँ, पर तुमने ये क्यों कहा? क्या तुम मेरा कॉन्फेशन एक्सेप्ट करोगे? नोनोआ कहती है, मैं तो सिंगल हूँ और मैं तुम्हें हेट भी नहीं करता। तो हाँ, अगर तुम मुझे कॉन्फेस करोगे तो मैं ये मान लूंगी। कुजे कहता है, हेट न करने से वो प्यार नहीं हो जाता। तुम उससे डेट करो जिसे तुम प्यार करती हो। नोनोआ कहती है, पर मैं ऐसा कभी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया जिससे मैं प्यार करता हूँ। कुजे कहता है, ये स्टेटमेंट बहुत अजीब थी। इसमें नोनोआ कहती है, मुझे सच में नहीं पता प्यार क्या होता है। यार मुझे भी तो नहीं पता, किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। कुजे कहता है, मैं तो ये मीन करना नहीं चाहता था। नोनोआ कहती है, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम किस रीजन से यहाँ आए हो ये बताओ। कुजे कहता है, मैं तानियामा का रेपुटेशन फिर से ठीक करना चाहता हूँ और इस सिचुएशन को शांत करना चाहता हूँ। लोग उसके बारे में बहुत खराब खराब चीजें बोल रहे हैं। नोनोआ कहती है, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? कुजे कहता है, नहीं, पर ये मेरे पार्टनर को परेशान कर रहा है। नोनोआ कहती है, तुम मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? आखिरकार मैं तो तुम्हारा एनिमी ही हूँ ना। कुजे कहता है, क्या एनिमी? नोनोआ कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा, उस दिन मीटिंग में मैंने कुछ लोगों को भड़काया था। कुजे कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुमने अपनी फ्रेंड्स को इस्तेमाल किया, पर तुम ऐसी चीजें कैसे कर सकती हो? अब तुम्हारे फ्रेंड्स को ये सब भुगतना पड़ रहा है। नोनोआ कहती है, मैं सिर्फ सायाची के साथ अटैच्ड हूँ, तो मैं और किसी का क्या नहीं करता। इसमें कुजे कहता है, तो तुमने तानियामा के साथ इतना अटैच क्यों हो? वो तो खुद को छुपा के रखती है, कुछ बातें तक नहीं करती। उसकी फीलिंग्स को समझना तुम्हारे लिए हार्ड होगा ना, फिर तुम उसके साथ क्यों रह रही हो? नोनोआ कहती है, देखो तानियामा कुछ अलग है, इसके लिए मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट है, इसी वजह से मैं उसके साथ हूँ। लोग उन्हीं लोगों के ऊपर अटैच्ड होते हैं जिनके बिहेवियर्स उनसे अलग है। इसी क्यूरियोसिटी के लिए मैं तानियामा को ज्वाइन किया। नोनोआ वहाँ से जाते वक्त कुजे को कहती है, हमें इस बारे में एक इविल प्लान करना चाहिए, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तब कुजे आयनो कहता है, जिससे डेस्क के नीचे से आयनो निकल के आ जाती है। कुजे शॉक हो जाता है। वो आयनो से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आयनो कहती है, मुझे लगा आप मुझे बुला रहे थे। तब डेस्क के नीचे से यूकी भी निकल के आ जाती है और वो कहती है, मुझे भूल मत जाना ब्रदर। जब मैंने देखा तुम हमारे एनिमी नोनोआ से बात करने चले आए, इसीलिए हम डेस्क के नीचे छुप के सारी बातें सुन रहे थे। और तभी वह आलिया भी आ जाती है। कुजे कहता है, तुम गलत मत समझो। आलिया कहती है, नहीं नहीं ठीक है, मैं चली जाती हूँ। कुजे कहता है, नहीं रुको जरा, पर आलिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ नोनोआ एक लड़के को किस कर रहा होता है और तानियामा ये सब देख लेती है। तब वो नोनोआ से पूछती है, पिछली बार दूसरा लड़का था ना? नोनोआ कहती है, हाँ मैंने उसे छोड़ दिया, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। ये सुन के तानियामा नोनोआ को एक थप्पड़ मारती है और वो कहती है, खुद की वैल्यू देना सीखो। और क्लास में नोनोआ अपनी दोस्त से पूछ रही होती है, सायाची आज स्कूल क्यों नहीं आई? वेल नोनोआ तानियामा को सायाची कह के पुकारती है। नोनोआ के दोस्त कहती है, शायद डिबेट हारने की वजह से वो सैड है, इसलिए वो स्कूल नहीं आई। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, कुजे आलिया को समझा रहा होता है, पर आलिया विश्वास नहीं करती। वो कहती है, तुम्हें एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ ही तो खेल रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, कुजे और आलिया एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुजे आलिया को कहता है, तुम मेरे ज्यादा क्लोज नहीं हो। आलिया कहती है, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कुजे कहता है, नहीं, और अपने मन में ही बोलता है, प्रॉब्लम अब तक नहीं है जब तक हम दोनों अकेले हैं। और तभी यूकी और आयनो की एंट्री होती है। वो लोग पूछते हैं, क्या हम लोग तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? आलिया रशियन में बोलती है, नहीं। कुजे आलिया से पूछता है, तो तुम क्या कहती हो? आलिया कहती है, हाँ ये लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और रशियन में बोलती है, मैं इसके साथ अकेला रहना चाहता था। और अगले ही सीन में आलिया कुजे को कहती है, तुम ये सिर्फ सॉल्यूशन के पढ़ रहे हो, क्या ऐसे ही तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा? कुजे कहता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना वक्त की बर्बादी होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहा हूँ। यूकी कहती है, ये हमेशा से ही ऐसा ही है, मैंने ठीक कहा ना आयनो? आयनो कहती है, हाँ। कुजे आयनो से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? आयनो कहती है, अगर तुम मुझे डांटते तो मुझे अच्छा लगता। ये देख के आलिया उन लोगों को कहती है, क्या तुम सच में सिर्फ बचपन के दोस्त हो? कुजे कहता है, हाँ। आलिया कहती है, तुम लोग तो बहुत क्लोज हो। तब वो माशा आ जाती है। माशा आके उन लोगों को चाय देती है और वो एक बुक देखती है जो एक हिप्नोसिस बुक थी। वो कुजे से इस बुक के बारे में पूछता है। कुजे कहता है, पता नहीं ये चिसाकी ने कहाँ से उठा के ले आया। माशा उसे इसको ट्राई करने के लिए बोलती है और कुजे उस बुक को देख के अप्लाई करने लगता है और माशा वहीं पर ही सो जाती है। कुजे कहता है, माशा को होश में लाने के लिए उसके शोल्डर में मुझे हाथ रखना होगा। और कुजे का हाथ रखते ही माशा उठ जाती है। माशा उठ के कहती है, तुम तो वो मैजिक ट्राई करने वाले थे ना? आलिया कहती है, सीरियसली
ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। यूकी कहती है तुम्हें अगर माशा के बातों से विश्वास नहीं होता तो आलिया तुम खुद क्यों ट्राई नहीं करती। और कुजे आलिया के ऊपर भी वो ट्रिक अप्लाई करता है और इस बार माशा और आलिया दोनों ही सो जाते हैं और यूकी कुजे को इस चीज का एडवांटेज लेने के लिए बोलता है। यूकी आलिया और माशा को स्टैंड अप होने के लिए बोलती है और इसके बाद तो हद ही हो गई भाई, मैं क्या ही बोलूं। हिप्नोटाइज होने के कारण आलिया और माशा अपने कपड़े खोलने लगते हैं। तब वह चिसाकी आ जाती है। यूकी और कुजे एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग हिप्नोटाइज्ड हो चुके हैं और अब उन्हें पता नहीं कि उन्हें कैसे होश में लाया जाए। तब चिसाकी उनको मारती है और वो लोग ठीक हो जाते हैं। कुजे चिसाकी से पूछता है तुमने ऐसा कैसे किया। चिसाकी कहती है मैंने उन्हें रिसेट किया। क्या तुम्हें भी रिसेट होना है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 के शुरुआत में हमें कुजे को दिखाया जाता है जिसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता। वो एनिमे के बारे में सोच रहा होता है पर कल उसका एग्जाम है तो वो सोचता है एटलीस्ट उसे आलिया के लिए इस एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी। तभी कुजे के फोन पे आलिया की कॉल आती है जो देख के कुजे फोन पिक करता है और आलिया से पूछता है क्या हुआ। आलिया कहती है ज्यादा कुछ नहीं। कुजे कहता है तुमने मुझे अचानक कॉल क्यों किया। आलिया रशियन में कहती है क्या मैं नहीं कर सकती। फिर वो कहती है तुमने बताया था कि तुम्हें अकेला पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैंने पूछने के लिए कॉल किया। इसके जवाब में कुजे कहता है हाँ मैं सच में मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा। तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करती हो। आलिया कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हर कामों में मोटिवेटेड रहती हूँ। कुजे कहता है तो मैं अब क्या करूँ। तब आलिया फोन में कहती है चलो एक बैट लगाया जाए। अगर कुजे तुम टॉप 30 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगी। कुजे कहता है अच्छा वो तो ठीक है पर अगर मैं ये नहीं कर पाता हूँ तो। तब आलिया कहती है तो तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। कुजे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इस शर्त लगाने के लिए रिग्रेट फील करवाऊंगा। कुजे कहता है आलिया तुम्हारा ओल्डर ब्रदर बहुत लोनली फील कर रहा है। आलिया कहती है तुम कब से मेरे ओल्डर ब्रदर निकले, तुम तो मेरी एज की हो ना। कुजे कहता है तुम्हारा बर्थडे 7 नवंबर को है और मेरा 9 अप्रैल तो मैं ऑलरेडी 16 का। आलिया कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ ना सुन के कुजे कहता है कॉल करने के लिए थैंक्स आलिया, कल स्कूल में मिलते हैं। कॉल कटने के बाद कुजे कहता है मुझे नहीं लगा था उसे पता चल जाएगा कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम आलिया को देखते हैं जो हॉरर मूवी देख रही होती है और उसे डर लगने की वजह से उसने कुजे को कॉल किया पर ये चीज वो कुजे को डायरेक्टली नहीं बोल सकती। आलिया कहती है अगर उसने पहले ही उसके बर्थडे के बारे में मुझे बताया होता तो एटलीस्ट मैं उसे विश तो कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल खत्म हो जाने के बाद कुजे और आलिया एक साथ घर जा रहे होते हैं। कुजे अपने मन में कहता है आलिया ने कुछ दिनों से रशियन में अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर दिया है। तब आलिया कहती है हमें क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बात करना है ना। कुजे कहता है वो तो ठीक है पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम कुछ वीक से कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। आलिया कहती है मुझे लगा मैं ऐसा नहीं दिखा रही हूँ। कुजे कहता है मैंने थोड़ा नोटिस किया। तब आलिया कहती है तो तुम्हें मेरे बारे में। की शुरुआत में कुजे अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें दिखाता है कि उसने टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं, जो सुन के उसके मॉम काफी खुश होते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कुजे पियानो बजाता है। सब लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे पर उसकी मॉम इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं होती, जो देख के कुजे अपनी मॉम को इम्प्रेस करवाने के लिए हार्ड वर्क करने लगता है। इसीलिए वो अपनी रूम पे पियानो प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो देख के उसकी मॉम उसे ये करने से मना कर देते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और कुजे नींद से उठ जाता है और उसे फील होती है कि उसे कोल्ड हो चुका है। इसके बाद कुजे अपनी घर की डोर खोलता है और वो देखता है आलिया बाहर खड़ी हुई है। आलिया कुजे को कहती है कि यूकी ने बताया कि कुजे बीमार है, जो सुन के कुजे कहता है आलिया को ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। आलिया कुजे के लिए दवाई लेके आती है और वो कुजे से कहती है क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ, जो सुन के कुजे कहता है तुमने मेरे लिए दवाई लेके आया और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम अब जा सकती हो। जिसके जवाब में आलिया कहती है यूकी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी ध्यान रखने के लिए। इसके बाद वो रशियन में बोलती है कि ये सब झूठ है। अगले ही सीन में कुजे और आलिया कुजे के रूम पे आ जाते हैं। कुजे आलिया से कहता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके जवाब में आलिया कहती है मैं नर्वस नहीं फील कर रही। इसके बाद वो रशियन में बोलती है कि ये रूम लड़कों जैसा स्मेल कर रहा है। वेल, इस लड़के वाले स्मेल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं पर उसे लग रही है, जो भी हो एक्सप्लेनेशन में आते हैं। इसके बाद आलिया कुजे से पूछती है कि तुम्हें दाल खाना है या सूप, जिसके जवाब में कुजे कहता है सूप और आलिया भी कहती है तुम्हारे लिए सूप अच्छा होगा।
होगा, पर उसके लिए उसे 4 घंटा वेट करना होगा। जो सुन के कूजे कहता है नहीं, तुम दाल बना दो। इसके बाद आलिया किचन में आ जाती है और किचन में वो नोटिस करती है कि उसने जो कप कूजे को दिया था वो कूजे ने संभाल के रखा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कूजे अपनी रूम पे अपनी बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ आलिया आ जाती है कूजे के खाना लेके, और कूजे आलिया को देख के कहता है तुम इस एप्रन में काफी अच्छी दिख रही हो। और खाना खाने के बाद कूजे आलिया से कहता है ये खाना काफी अच्छा है। आलिया कूजे से पूछती है तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ है? जिसके जवाब में कूजे कहता है पापा काम में है और मम्मी घर पे नहीं है। कूजे खाना खत्म कर देता है। इसके बाद आलिया कूजे से पूछती है तुमने दवाई खा लिया? जिसके जवाब में कूजे कहता है हाँ, और वो अब सोने जा रहा है तो तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन आलिया जाने से मना कर देती है और वो कहती है वो कूजे के रूम पे बैठ के पढ़ाई करेगी। इसके बाद कूजे सोने चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कूजे का नींद खत्म हो जाता है। अब तक तो आलिया घर चली जाएगी। इसके बाद जैसे ही कूजे अपने रूम पे जाता है तो वो देखता है आयनो और आलिया वहीं पर थे। आलिया और आयनो कूजे से पूछते हैं कि वो अब कैसा है। इसके बाद आयनो कूजे की क्लोज चली जाती है, जो देख के आलिया काफी जेलस फील करने लगती है और वो आयनो से कहती है कि तुम कूजे से दूर हटो। जिसके जवाब में आयनो कहती है कि ये एक मेड की ड्यूटी है। आलिया कहती है तुम तो यूकी के मेड हो, कूजे की नहीं। जो सुन के आयनो कहती है ये ऑर्डर मुझे यूकी ने ही दिया है। और आयनो कहती है मैं कूजे का ध्यान रख सकती हो तो तुम घर चली जाओ। और इसके बाद आलिया भी अपनी घर चले जाने लगती है। इसके कुछ देर बाद आयनो आलिया की बनाई हुई सूप कूजे को पीने के लिए देती है और सूप को टेस्ट करके कूजे को वो काफी अच्छी लगती है। यहाँ पर कूजे फिर से दवाई खा के सोने जा रहा था। तभी आयनो उससे पूछती है कि आप अब नहाना चाहते हैं? जो सुन के कूजे मना कर देता है। आयनो कहती है तो फिर मैं गीले कपड़े से आपका शरीर पोंछ देती हूँ, पर कूजे मना कर देता है। कूजे सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन आयनो उसके ऊपर देख रही होती है, जो देख के कूजे आयनो को यूकी की रूम पे चले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और कूजे रियलाइज करता है कि उसने कल रात काफी देर तक सोया था और वो आयनो से पूछता है कि तुम आज स्कूल नहीं गई? जिसके जवाब में आयनो कहती है स्कूल से पहले आपकी ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। इसके बाद आयनो कूजे के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है और खाने के साथ साथ आयनो कूजे को दवाई भी देती है। और उस दवाई को देख के कूजे को थोड़ा शक होता है तो वो आयनो से उस टैबलेट की ओरिजिनल पैकेट मांगता है और कूजे उस दवाई को देख के कहता है मुझे ये दवाई खा के ज्यादा नींद आती है। तभी आयनो कूजे से माफी मांगती है, जो देख के कूजे कहता है क्या ये सब यूकी ने प्लान करा था। इसके बाद कूजे स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर आयनो उससे कहती है कि अब तुम लेट हो चुके हो। अगले ही सीन में हमें कूजे को दिखाया जाता है जो स्कूल के अंदर भाग रहा होता है और वहाँ कुछ बच्चे आलिया के बारे में बातें करने लगते हैं। कूजे यहाँ पर सोचता है कि उसे लगा था क्लोजिंग सेरेमनी के आगे कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद वो क्लासरूम के अंदर जाता है और वो आलिया से पूछता है क्या हुआ आलिया? आलिया इसके जवाब में कहती है सॉरी। हमें दिखाया जाता है कि पिछले दिन यूकी ने आलिया को बुलाया था और वह यूकी आलिया से कह रही थी कि कूजे को कोल्ड आ चुका है। वो खुद तो जाना चाहती थी कूजे के पास, पर वो अब बिजी है। जो सुन के आलिया कूजे के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी यूकी एक कागज आलिया के हाथ में देती है और वो कहती है कूजे जब बीमार होता है तो यही दवाइयाँ लेता है, तो तुम ये कूजे के पास लेके चले जाना। और यूकी हंसते हुए ये भी कहती है कि कल के पॉडकास्ट में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गेस्ट बनो। यूकी कहती है कि वहाँ पर मुझे लास्ट जनरल मीटिंग के बारे में कुछ पूछनी है और इस रिलेटेड ही हम बातें करेंगे। अच्छा तुम चाहो तो हम जनरल मीटिंग के बारे में बात भी नहीं करेंगे, पर तुम मेरे गेस्ट होके आना। और आलिया इस चीज के लिए मान जाती है। यूकी आलिया से कहती है मुझे पता है कि नोनोआ ने जनरल मीटिंग में चीटिंग की थी। इसके बाद वो दोनों आपस में ही कुछ बकबक करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें पॉडकास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर यूकी आलिया से माफी मांगती है क्योंकि पिछले दिन उसने काफी अजीब तरीके से आलिया से बात की और आलिया भी उसे माफ कर देती है। यूकी अब आलिया से कहती है कि मैं अब ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ, तुम्हें ये बहाना भी लग सकता है, लेकिन मुझे हर हालत में इस इलेक्शन को जीतना है। यूकी बताती है कि उसका एक बड़ा भाई है और उसका बड़ा भाई हर एक चीज में उससे आगे है और हमारी फैमिली को भी उससे काफी उम्मीद थी, पर वो अब नहीं रहा और उसके जाने के बाद सिर्फ मैं ही हूँ और मैं हर हालत में इस इलेक्शन को जीत के रहूंगा। तभी वह एक लड़का इशारा करता है। यूकी कहती है ओह टाइम हो गया। इसके बाद पॉडकास्ट लाइव होना शुरू हो जाता है और पॉडकास्ट शुरू होते ही यूकी अपनी इंट्रोडक्शन देती है
इसके बाद आलिया भी उसकी इंट्रोडक्शन देती है। सीन प्रेजेंट में आता है और आलिया कहती है उस टाइम के बाद सब कुछ खराब हो गया। इसमें कुजे कहता है यूकी के मकसद ये थी कि वो पॉडकास्ट के मदद से आलिया से आगे जा पाए। कुजे और भी कहता है अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ तुम्हारा हौसला तोड़ना चाहती है। और आलिया को भी ये चीज काफी मोटिवेट करती है और वो रिलैक्स फील करती है। इसके बाद आलिया कुजे की तरफ देखती है और कुजे को वो बहुत अच्छी लग रही। इसके बाद वो कहती है जब यूकी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहता हूँ, इसका जवाब मैं नहीं दे पाया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए प्रेसिडेंट बन रही है और मैं खुद के लिए। इसके बाद तानियामा और नोनो आके आलिया और कुजे से माफी मांगते हैं और वो दोनों माफ कर देते हैं उन लोगों को। तानियामा अब कहती है कि वो कंपटीशन से बाहर जाने वाली है, लेकिन कुजे कहता है तुम हमारी मदद करो। जो सुन के तानियामा कहती है मैं समझ गई क्यों तुम आलिया को सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों की मदद कर दूंगी। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आलिया स्टेज में खड़ी होकर कह रही होती है एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर उसमें कुछ कमी है तो कोई भी उसे इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर सकता है। और इसके साथ आलिया की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। कुजे कहता है तुम ऐसे ही स्पीच दोगे तो अच्छा रहेगा, जो सुन के आलिया कहती है हाँ। इसके बाद कुजे कहता है जनरल मीटिंग के अंदर तुमने पहले ही खुद को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया था। आलिया कहती है उस टाइम मैं अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस कर रही थी। कुजे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें फिर से सेम चीज करनी है। इसके बाद आलिया कुजे से पूछती है कि तुमने जनरल मीटिंग में इतनी अच्छी स्पीच कैसे दी थी। इसके जवाब में कुजे कहता है एक्सपीरियंस मेन चीज होती है। कुजे यहाँ पर आलिया को कुछ सीक्रेट बोलने के बारे में बोल रहा था जिससे आलिया की टेंशन कम हो जाएगी और कुजे वो बोलता भी है और आलिया समझ जाती है, पर हमें ये नहीं बताया जाता उन लोगों के बीच क्या बात हुई थी। इसके बाद वह यूकी आ जाती है। यूकी कहती है क्या तुम लोग रिहर्सल कर रहे हो। इसके जवाब में कुजे कहता है हाँ बाय द वे तुम्हारा काम हो गया। यूकी कहती है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी एक्सप्रेशन देख के लग रहा है तुम अभी मुझे मार डालोगे। कुजे कहता है तुम ये बेशरम की तरह बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारा सब कुछ रिवील हो गया। इसके बाद आलिया अपनी फेस की इम्प्रेशन चेंज कर लेती है और कुजे आलिया से कहता है देखो यह है यूकी की असली एक्सप्रेशन। यूकी आलिया से कहता है क्या तुम नाराज हो। आलिया कहती है नहीं। आलिया यूकी को कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे दोस्त बनाना चाहते थे। यूकी इसमें कहती है हाँ ये बात सही है। आलिया इस चीज के लिए यूकी से शुक्रिया अदा करती है। यूकी इस चीज के लिए रीजन पूछती है जिसके जवाब में आलिया कहती है कि यूकी ने उससे पूछा था कि वो क्यों स्टूडेंट जनरल प्रेसिडेंट बनना चाहती है और आलिया ये कहती है कि वो इस चीज की जवाब कल मीटिंग में देगी। यूकी आलिया की प्रशंसा करती है जो सुन के आलिया काफी शौक होती है। जो देख के कुजे कहता है ये तो अच्छी बात हुई ना कि तुम लोगों की फ्रेंडशिप अभी भी अच्छी है। यूकी कहती है नहीं मुझे लग रहा है कि हमारे फ्रेंडशिप में अब कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर कुजे यूकी की इन सब हालातों को देख के यूकी को बहुत कुछ कहता है जिसके बाद केंजाकी वहाँ आ जाता है और उसके साथ माशा और चिसाकी भी थे। इसके बाद केंजाकी वहाँ आके कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, चलो अब डिसाइड किया जाए कि कौन पहले स्पीच देगा। इसके बाद माशा कॉइन को फ्लिप करती है जिसमें यूकी जीत जाती है और वो यूकी से पूछती है क्या तुम पहले स्पीच दोगे या फिर बाद में। जो सुन के यूकी सोच में लग जाती है। इसके बाद यूकी डिसाइड करती है कि वो पहले स्पीच देगी। असल में वो आलिया को प्रेशराइज करना चाहती है। इसके बाद हमें स्पीच का टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूकी अपनी स्पीच दे देती है। जो सुन के काफी सारे लोग कहते हैं कि वो लोग यूकी को सपोर्ट करेंगे और यूकी वहाँ पर बताती है कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या क्या करेगी। हाँ सभी प्रेसिडेंट का कॉमन सी डायलॉग है, बाद में जाके कुछ भी नहीं मिलता। और यूकी के स्पीच को सुन के कुजे कहता है कि उसने उतना खास स्पीच नहीं दिया है, पर केंजाकी कहता है कि उसने केंजाकी से तो अच्छा ही स्पीच दिया है। इसके बाद स्टेज में आयनो चली आती है और किसी को आयनो के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि उसने नए नए इस स्कूल में एडमिशन लिया है। वो अपनी इंट्रोडक्शन देती है और इसके बाद वो यूकी के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें बोलने लगती है। इसके बाद स्पीच देने की बारी आती है आलिया की। वो स्टेज में आके रशियन में स्पीच देने लगती है जो सुन के लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद आलिया कहती है कि वो नर्वस हो गई थी इसलिए उसने रशियन में बोल के अपनी नर्वसनेस को कम करवा दी और वो इस चीज के लिए माफी मांगती है। आलिया की इस हरकत को देख के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, पर हमें बताया जाता है आलिया को ये सब करने के लिए कुजे ने ही कहा था। और आलिया अपनी स्पीच देने लगती है और वो अपनी स्पीच में बोलती है कि मैं नेक्स्ट ईयर इस स्कूल में ट्रांसफर हुई थी तो मेरे पास इस स्कूल में ज्यादा अचीवमेंट नहीं है, पर मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि मैं और किसी से
ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ और आज तक मैंने सब कुछ अचीव किया है जो मैं चाहती हूँ। और इस स्पीच में आलिया खुद की बात तो बोल रही थी, इसके साथ साथ वो कुजे की बताई हुई कुछ बातें भी बोलती है और इसके साथ आलिया अपनी स्पीच खत्म करती है। आलिया के इस स्पीच को सुन के काफी सारे स्टूडेंट शॉक होते हैं और काफी सारे स्टूडेंट ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद कुजे वहाँ आ जाता है अपनी स्पीच देने के लिए और वो बहुत कुछ बोलता है, पर इसके बाद वो कहता है आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा कि मैं पहले भी यूकी के साथ प्रेसिडेंट के लिए काम कर चुका हूँ, पर मुझे लगता है प्रेसिडेंट के लिए वो बंदा काफी अच्छा होगा जो हार्ड वर्किंग और अट्रैक्टिव हो। तो इसी वजह के लिए मैंने यूकी को छोड़ के आलिया को चूज किया और मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग आलिया को सपोर्ट करें। इसके बाद कुजे तानियामा और नोनोआ को भी लाता है और स्टूडेंट से कहता है अगर आलिया जीती तो नोनोआ और तानियामा उन लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। स्पीच खत्म हो जाती है और सभी लोग कुजे के लिए ताली बजाते हैं और कुजे कहता है ये ताली आलिया के लिए। इसके बाद यूकी भी वहाँ आ जाती है और वो आके कहती है आलिया तुम्हारी स्पीच काफी अच्छी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आलिया और कुजे रैंकिंग बोर्ड देख रहे थे जो हाल ही में टेस्ट हुए थे उसके, और आलिया ने शर्त रखी थी और आलिया के शर्त के मुताबिक कुजे अगर टॉप 30 में होगा तो कुजे जो कहेगा आलिया भी वो करेगी, और अगर कुजे टॉप 30 में नहीं होगा तो इसका उल्टा होगा। वो लोग रैंकिंग बोर्ड में देखते हैं कुजे टॉप 30 में नहीं होता तो शर्त के मुताबिक कुजे को आलिया की बात माननी होगी। आलिया कहती है मैं सोच के बताऊंगी। इसके बाद कुजे आलिया से कहता है कि लोगों को हमारी क्लोजनेस के बारे में पता चले, इस चीज को ध्यान में रखे क्यों ना हम लोग एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाएं। और वो दोनों एक दूसरे के नाम लेते ही ब्लश करने लग जाते हैं। कुजे इसके बाद आलिया से कहता है कि समर ब्रेक आ रहा है तो क्यों ना हमारा क्लोजनेस को और भी थोड़ा बढ़ाया जाए। तो यही पर ये एक्सप्लेनेशन खत्म करते हैं। टिल एंड टाटा गुड बाय सायोनारा।